कंपाउंड का नाम 1 मैम 3 मिथाइल यस ब्यूटीन। राइट 3 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन मींस एक इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर अटैक कर रहा है। इसके साथ और कौन है सेकंड थर्ड स्टेप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो हाइड्रोजन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। सो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर हियर, है ना। तो अटैक यहाँ करेगा तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट, कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रह जाएगा और ये हमारा जो है CH3 बन जाएगा यहाँ पर। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड दिस शुड बी द प्रोडक्ट। I'm saying this will be the product, this will not be the product, this should be the product according to us। क्योंकि बाय कन्वेक्शन हम यही मानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब बॉन्ड टूटता है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है का, दोनों साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर ही है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है एक या दो ज्यादा होने से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरेटिवली काफी कम होती है। तो हम कार्बन को ही कंसीडर करेंगे, तो दोनों साइड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकते हैं, और अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत इसी की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है, बट बाय कन्वेक्शन हम मानते हैं कि ज्यादा ही यहाँ है वो। तो उस हिसाब से हमने ये माना है कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये कार्बोकेटाइन बना है हमारा, दिस इज अ कार्बोकेटाइन। इज व्हाई दिस इज कार्बोकेटाइन, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब अगर आप देखो तो ये कार्बोकेटाइन जो है ये कैसा कार्बोकेटाइन है, इसके साथ एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर किसी तरीके से ये कार्बोकेटाइन बनता हमारा, अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इस पर होता तो ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर ना होकर इस पर होता, है ना। ऐसा हम मानते हैं, लेकिन अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स टूटकर इसके पास आ भी गए तो भी पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अभी तो 2 डिग्री बना है, तब तो 1 डिग्री बनेगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा और फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा। लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं होगा। विद इन फ्यू सेकंड क्या होगा कि ये कहेगा कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि जिससे कार्बोकेटाइन हमारा 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए, ताकि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और उसके बदले ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट, जिसकी वजह से विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें इसके बजाय ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया, जिसकी वजह से CH2 हो गया। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ दिस, दिस विल बी द प्रोडक्ट। होना ये चाहिए, बनेगा भी ये, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होने से थोड़ी ही देर में प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा और आगे की प्रोसेस इसके हिसाब से चलेगी। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था डबल बॉन्ड के दोनों साइड होता है जो भी कुछ होता है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के दोनों साइड होता है, होगा भी ऐसा ही, लेकिन बाद में स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एक अलग से प्रोसेस हो जाती है, which is called as hydride shift और which is called as rearrangement of carbocations। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे आई थिंक आपको फर्दर कोई समझाए ना समझाए, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखकर आपको इस तरीके का कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप समझ लेना कि वहां स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा हुआ है। आप लोग 12th में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले हो ये इस टाइप की रिएक्शंस, जिसमें प्रोडक्ट होना ये चाहिए लेकिन हो ये जाएगा, तो उसका रीजन ये होगा। तो दिस वॉज एन एक्स्ट्रा नॉलेज विच आई वॉज वॉन्डरिंग टू गिव टू यू। खैर वापस आ जाते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पर थे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में बात की थी कि जो एल्कीन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही देते हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था ब्रोमीन के साथ, सेकंड रिएक्शन हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा हेलोजन एसिड्स के साथ, वो हमने उसके लिए मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव पढ़े। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का जब एडिशन होता है, ऑब्वियसली वाटर का जब एडिशन होगा तो वो भी इसका भी बॉन्ड पहले टूटेगा, तो H+ और OH आयंस में वाटर टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर तो हमारा सिमेट्रिकल कार्बन एल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी एक कार्बन से आपका नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, किसी भी दूसरे से OH पॉजिटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड दिस कैन आल्सो बी द प्रोडक्ट CH2 सॉरी CH2OH CH3, मतलब ये शिफ्टिंग राइट लेफ्ट की कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है लाइक जैसे ये है, तो यहाँ पर
मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा, यानी जो नेगेटिव पार्ट है दैट विल अटैक ऑन द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CHOH इसके साथ जुड़ेगा तो ऑब्वियसली H उसके साथ जुड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr के केस में अप्लाई होता है, बाकी चाहे हेलोजन एसिड्स हो या कोई भी और एडिशन हो एल्कीन्स में, बाकी सब में अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ मार्कोनिकॉव रूल ही अप्लाई होगा। मतलब जब सिमेट्रिकल है तो किसी एक कार्बन से नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, किसी से पॉजिटिव, और जब अनसिमेट्रिकल है तो नेगेटिव पार्ट विल अटैक टू द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल अटैक टू द कार्बन विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, यानी अल्कोहल्स मिल जाते हैं हमें। अगर एल्कीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे गिव अस अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल देंगे वो डिपेंड करता है एल्कीन कौन सा है। यहाँ पर इथीन की रिएक्शन हुई तो इथाइल अल्कोहल मिला, यहाँ ब्यूटीन की रिएक्शन हुई वाटर के साथ तो ब्यूटाइल अल्कोहल हमें मिला। ऑल्दो नेमिंग में आपको अल्कोहल की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, सो इट विल बी व्हाट, प्रोप टू ओल, है ना, इस तरीके से। वो मैं नेमिंग के पे अभी नहीं जा रही हूँ। तो ये आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन है, ये आप 12th में अल्कोहल का जो चैप्टर है उसके प्रिपरेशन मेथड्स में ये मेथड पढ़ोगे भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको एल्केन में भी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन जो एल्केन्स हो या एल्कीन्स हो या एल्काइंस हो, ये दो अलग तरीके के ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। एक तो होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो हमारा कंबशन रिएक्शन होता है, और एक सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, एक तो वो होती है कंबशन, और एक हमारा होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, वो किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो पहले तो बात करेंगे कंबशन की। कंबशन रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हमारा अप्रोप्रिएट है, एनॉर्मस अमाउंट में है, जितना रिक्वायर्ड है, तो दे विल ऑल्सो गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक एल्केन्स अलोंग विद एनर्जी। और अगर कार्बन ऑक्सीजन हमारा कम है तो अगेन दे विल ऑल्सो गिव कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी लाइक एल्केन्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, CnH2n तो अपना एल्कीन का फॉर्मूला है ही, तो अगर n की वैल्यू 1 है या जितनी भी n की वैल्यू होगी यहाँ पर, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनेगा। ऑक्सीजन कितने होंगे, लाइक यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इथीन अगर हम मान लें, इथीन के केस में n की वैल्यू कितनी है, 1 and 2 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा C2H4। और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, n की वैल्यू 2 है तो 3 2 6/2, यानी 3 ऑक्सीजन हमें लेने पड़ेंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती, तो बैलेंसिंग आती है तो आपने सिंपल सा एल्कीन लिखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दीजिए और फिर रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम करा रहे हैं, जैसे एल्केन के केस में हमने देखा था कि हमने 3 अलग अलग कैटलिस्ट लिए थे, तो हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिले थे। एक केस में हमें एल्डिहाइड्स मिले थे, एक केस में हमें एसिड मिला था। इस तरीके से यहाँ पर भी हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ये ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। जो कैटलिस्ट यहाँ यूज किया जाएगा दैट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, विच इज पर्पल इन कलर। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो रिएक्शन है, KMnO4 भी 2 तरीके से रिएक्शन देगा। वन केस, फर्स्ट हम जो केस पढ़ेंगे उसमें हम कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हैं। जो KMnO4 हम ले रहे हैं दैट इज कोल्ड, ठंडा है बिल्कुल, कोई उसके साथ हीट वीट नहीं है, हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट इज डाइल्यूट, डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी उसमें वाटर मिक्स है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली रिएक्शन किससे होगा, ऑक्सीजन से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। KMnO4 तो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है हमने। यहाँ पर आप लिख सकते हो KMnO4, जो कि नहीं लिखा मैंने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो मुझे लगा जरूरत नहीं है, बट यू कैन राइट ओवर हियर बिकॉज ये कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर हम लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे क्या बनते हैं, डायोल्स, डायोल्स यानी एल्कोहल्स बनते हैं। एक हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, और दूसरा हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम डायोल। डायोल मतलब दो अल्कोहल्स बने। इसका जो जनरल कॉमन नेम होता है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, और अगर हम इसका आयुपिक नेम करें तो इट विल बी इथेन 1,2 डायोल, है ना। ये जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में अगेन अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 12th में। ये एक एंटी फ्रीजर की तरह यूज किया जाता है कार रेडिएटर्स में। जब हम कहीं बहुत हिली स्टेशन या ठंड वाली जगह पे जाते हैं तो आपको पता है कि कार रेडिएटर्स में पानी रखा जाता है उसको ठंडा रखने के लिए, तो पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर वाटर का जो पर्पस है वो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो गाड़ी हमारी गर्म हो सकती है। तो उसके लिए ये एंटी फ्रीजर होता है, क्योंकि इसका ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा कम कर देता है। बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उतने कम तो टेम्परेचर होता नहीं है हिल स्टेशन पर जितना ये कर देता है,
तो उसकी वजह से वाटर जो है वो कभी भी फ्रीज नहीं होता। तो ये एक एंटी फ्रीजर की तरह यूज किया जाता है, वाटर को फ्रीज नहीं होने देता, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देता है। क्लियर? अच्छा, एक हमने इथीन लिया था, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं। अगेन बड़ा कंपाउंड लेंगे तो जैसा कि मैंने बताया है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ही रिएक्शन होनी है, तो ये तो एज इट इज बेचारे आ जाएंगे यहाँ पर। इनके साथ एक OH ग्रुप जुड़ेगा और इनके साथ एक OH ग्रुप जुड़ेगा, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्या नाम होना चाहिए इसका? प्रोपेन 1,2 डाइओल। एम आई राइट? आर यू पीपल लिसनिंग मी, या गायब हो गए हो कहीं? हेलो? लिसनिंग मैम। ओके, समझ यस में आ मैम। रहा है? समझ में आ रहा है ना अभी तक? यस मैम। यस मैम। Okay, कुछ नहीं आएगा तो बीच में मैम मतलब जो यहाँ पे हमारा एक जो सिंगल ओ वाला है उसको हम दोनों के साथ कर देंगे। हाँ, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन। ब्रैकेट में जो लिया गया है, आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं, या तो आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो या आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हो। O2 के बजाय अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर O लिया है। O मीन्स दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन आई हैव टेकन ओवर हियर। नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सॉरी, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये तो बेचारा अभी अभी पैदा हुआ है। बच्चे जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं ना हमेशा बड़ों से, तो ऐसे ही इसकी भी हालात यही है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर आप लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेंगे डाइऑल्स, यानी हमें मिलेंगे अल्कोहल। और अगर हमारा KMnO4 जो हम ले रहे हैं दैट इज हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट है वो गर्म है और कंसंट्रेटेड है, तब क्या होगा? तब अगर, अब तब देखो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तब हम पहले बात करते हैं अपने टर्मिनल एल्कीन्स की, यानी दोनों साइड जो है नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, ठीक? तो क्या होगा? एक ये वाला जो है हमारा HC, ठीक, देन OO, दो ऑक्सीजन लेगा इससे, और H, एक फॉर्मिक एसिड ये बना देगा, और ये भी इसी तरीके से HCOOH, अगेन एक फॉर्मिक एसिड ये बना देगा, यानी दोनों के दोनों जो हैं वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस दो फॉर्मिक एसिड आपको मिलेंगे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो HCOOH प्लस HCOOH, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लगा दो, 2HCOH, यानी दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट इन फॉर्मिक एसिड एंड दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट इन फॉर्मिक एसिड। मगर ये जो कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। थोड़ी ही देर में अगर आप इसे हल्की सी गर्म करेंगे या अपने आप इसको कहीं से हीट मिल जाती है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। यानी पहले हमें मिलेगा फॉर्मिक एसिड एंड दिस, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल प्रोडक्ट, तो थोड़ी ही देर में वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक? अब हमने थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड ले लिया, दिस इज द बिगर वन, है ना? यहाँ पर अगर आप देखो एक टर्मिनल है हमारे पास कार्बन और दो हमारे पास नॉन टर्मिनल कार्बन बचे हुए हैं यहाँ पे, यानी ये बिगर चेन है और ये हमारी स्मॉलर चेन है। तो ये वाला जो कंपाउंड है दिस विल कन्वर्ट इनटू एसिड CH3, ये तो CH3 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो है CH, दिस विल कन्वर्ट इनटू एसिड COOH, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है, ठीक है? और ये वाला जो है हमारा, इसके पास दो हाइड्रोजन है अपने प्रॉपर, तो दिस विल अगेन पिछले वाले की तरह इसकी तरह COOH यानी फॉर्मिक एसिड बना लेगा, मींस हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर भी हमारे दो ही बन रहे थे HCOH प्लस HCOH, लेकिन दोनों सेम थे तो हमने उसको क्या कर लिया था, 2 लिख दिया था उसके आगे बजाय अलग अलग लिखने के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दो कार्बन आ गए हैं, यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो ये जो है इसके साथ जुड़कर एसिड बना लेगा और ये जो है फॉर्मिक एसिड बनाएगा। अगेन अब हमने दोबारा और बड़ा कंपाउंड ले लिया CH3C CH3 CH2 CH3। अब क्या करें? ये पूरा का पूरा CH3C CH3, इसके पास ये वाले देखो, ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं इसके पास हाइड्रोजन, तो ना तो ये एसिड बना पाएगा ना ये फॉर्मिक एसिड बना पाएगा, ये सिंपल ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ एंड इट विल फॉर्म अ कीटोन। और ये वाला जो है इसके पास CH3 तो ये रहा, लेकिन जो हमारा ये जो है टर्मिनल कार्बन देखने होते हैं हमें। देखो टर्मिनल मतलब जो हमारे डबल बॉन्ड के दोनों साइड है ना? देखो यहाँ जो था इसने तो एज इट इज उतरना था, इसका कोई रोल था नहीं, इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन था इसलिए इसने एसिड बनाया। जिसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के साइड वाले में, उसने हमारा क्या बना दिया? फॉर्मिक एसिड बना दिया। और जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तो सब मेहमान का लगा रहे हैं, तो ऐसे कैसे उतर जाना है? यहाँ पर ये CH3 ने ऐसे कैसे उतर जाना है, और CH2 यहाँ पर इसके पास दो कार्बन है, लेकिन ये फिर ये एल्डिहाइड बना सकता था, लेकिन CH3 HCOH का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो ये जो है ये बनाएगा हमारा एसिड
CH3COH। मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास जो टर्मिनल कार्बन हैं, यानी जिनके पास ये वाले जो दो कार्बन है, इसमें के इनके पास कितने हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो आपके फॉर्मिक एसिड बनेगा। एक साइड आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और एक साइड 1 है, तो जो 1 वाला है वो एसिड बनाएगा, जो 2 वाला है वो फॉर्मिक एसिड बनाएगा। अगर आपके दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक जगह 1 है तो कीटोन बनेगा और दूसरी जगह उसके 2 है तो वो बनाएगा आपका एसिटिक एसिड, यानी एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि देखो यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का और एक ही कैटलिस्ट यूज हो रहा है, फिर भी 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल कार्बन्स। तो इस वजह से ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर का हमेशा मन करता है ऐसी रिएक्शंस देने का जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनना है, तो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जामिनर का जो मेन मकसद होता है जिंदगी में वो होता है बच्चों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पेपर देना। मैं नहीं, मैं तो बड़ी लीनियंट सी एग्जामिनर हूँ, जो और होते हैं। समझ रहे हो ना तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं? तो इसलिए तुम लोगों को इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से करना है। ओके, अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन, दैट इज ओजोनोलिसिस। इस ओजोनोलिसिस में से आपको 101% बोले मैंने, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इट्स अ वेरी 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 सिंपल रिएक्शन। दो तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में आपको समझाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओजोनोलिसिस, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी मच क्लियर कि हम ओजोन का एडिशन करवा रहे हैं। यहाँ पर ओजोनोलिसिस है, लेकिन वर्ड तो एडिशन तो होना नहीं चाहिए। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ? लिसिस का मतलब तो ब्रेकडाउन होता है ना, तो इसका मतलब ओजोन का ब्रेकडाउन होने वाला है यहाँ पर। तो क्या होगा? सबसे पहले हमने ले लिया एक एल्कीन और हमने रिएक्शन कराना है उसके साथ ओजोन के साथ। ओजोनोलिसिस में आप सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद रखो, घर बनाओ घर तोड़ो। ठीक, सबसे पहले हमें घर बनाना है, हट बनानी है। 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो एक कार्बन ऊपर, फिर ये ऊपर, एक कार्बन इसको दे दो, एक सॉरी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, 2 तो गए, बचा एक, उन दोनों को कॉमन कर दो। ऐसे ऐसे झोपड़ी सी बना दो, हट बन गई तुम्हारी। ऐसी होती है ना हट, ऐसी बनाते हैं ना बच्चे। मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, मैं तो बिल्कुल ऐसी बनाती हूँ, Yes, ma'am. है ना, बन गई हट। चलो अब ये हट बन गई, लेकिन ये बड़ा ही अनस्टेबल। अब इसको कंपाउंड का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। वाटर जो है, यानी जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, घर टूट जाता है, तो इसका भी घर टूट जाएगा। ये जो प्यारा सा छोटा सा ऐसे हट बनाया है, ये टूट जाएगा। इसको आप यहाँ से तोड़ो और इसको आप यहाँ से तोड़ो, बस बस, कुछ करना नहीं है आपको, दिमाग लगाना ही मत, सिर्फ घर को यहाँ से तोड़ना और यहाँ से तोड़ना। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन बचा है, इसको जो बचा हुआ वाटर है, आधे जो बाढ़ का पानी है उसने तो घर तोड़ दिया, बाकी के बाढ़ का पानी जो है, हमारे जो फ्लड वाटर है, ये इस ऑक्सीजन को लेकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा। ये तो यहाँ बैठा है। आपकी सिलेबस में इस बार वाटर में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड कट चुका था ना, सिलेबस में था नहीं। अगर सिलेबस में होता तो उसके प्रिपरेशन मेथड में ये एक प्रिपरेशन मेथड आप लिख सकते थे। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल्सो। अच्छा, अब यहाँ क्या बचा हमारा? HCHO, HCHO, देख रहे हो, HCHO HCSO, मतलब 2 आपके क्या बन जाएंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड के सबसे छोटा वाला प्रोडक्ट आपका बन चुका है। एक कार्बन का 2 मिल्क बने हैं, तो आप इनको चाहे तो 2HCHO भी लिख सकते हो। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इससे एक बना, इससे एक बना। चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान था मैम ये तो, इसमें क्या है, थोड़ी सी कमाल कर दिया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट लेती हूँ टू प्रूव दिस कि हाँ मैंने कमाल की है। तो मैंने थोड़ा सा प्रोपीन ले लिया, बड़ा कंपाउंड ले लिया, बड़ा कंपाउंड ले लिया, तो फिर से मुझे हट बनाना है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन की तरफ होगा, बाकी सब कॉपी पेस्ट। तो इसको तो हमने पहले उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, चल जी आ गया तू। अब यहाँ आया ये CH और यहाँ आया ये CH2। एक ऑक्सीजन जोड़ो इस कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन जोड़ो इस कार्बन के साथ, एक को जोड़ दो दोनों के साथ कॉमन, बन गया इनका घर। बाकी ये हमारे घर के बाहर जो पिलर पुलर से अटके होते हैं ना, वो है ये, इनकी कोई औकात नहीं। ये है मेन हमारा घर बन गया। फिर से हट बन गई, फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर से ये वाटर घर को तोड़ेगा, तो यहाँ से तोड़ेगा और यहाँ से तोड़ेगा। तो ये तो एज इट इज आ गया अपना। ये वाले ने क्या बनाया? CHO बचा था, CHO लिख दो। इसके पास क्या बचा था? HCHO, HCHO लिख दो। और ये जो है ऑक्सीजन, ये इसके साथ जाके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। चाहे तो यहाँ पर -H2O2 लिख दो, चाहे यहाँ पर लिख दो +H2O2, चाहे नहीं भी लिखो, उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। आपसे पूछा जाएगा, आपको ये कंपाउंड दे दिया जाएगा कि इथीन का इलेक्ट्रो ओजोनोलिसिस होता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट?
आपको बताना है ये दो। ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस होता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आपको बताने हैं ये दो। और अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रही हूँ, आप फटाफट से उसको ओजोनोलिसिस करके मुझे स्क्रीन पर दिखाएंगे भी और प्रोडक्ट भी बताएंगे। और प्रोडक्ट है मेरे पास 2,3, लिखो प्रोडक्ट फटाफट, 2,3-dimethyl butene. This is the reactant. 2,3, I'm repeating, 2,3. I hope you all are writing. Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. 2,3-dimethyl butene. इसका आप ओजोनोलिसिस करिए जल्दी से और मुझे प्रोडक्ट बताइए क्या बनता है आप लोगों का, बहुत ही जल्दी से। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। पहले हमने हट बनाई तो हमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड इन दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे आप, ठीक है। दोनों को आप ऊपर ही ले लें, साइड में ले लें थोड़ा सा। एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा और थर्ड वाला ऑक्सीजन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा। फिर जब आप हट तोड़ेंगे तो दिस विल बिकम CH3, CO, एक ऑक्सीजन इसके साथ रह जाएगा और CH3 तो है, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी ये दोनों तो रहेंगे, एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। सो दीज टू विल बी द प्रोडक्ट। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है हमें कि हमें प्रोडक्ट दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द रिएक्टेंट, कि अगर हमारे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं ओजोनोलिसिस के तो रिएक्टेंट क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको क्या करना है कि जो भी डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, जो भी ऑक्सीजन जहां पर भी जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सीजन को आप रिमूव कर देना, यहां से भी और यहां से भी। और ये जो दो कार्बन हैं इनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो। यहां से डबल बॉन्ड हटाओ, मतलब ऑक्सीजन हटाओ, और यहां से ऑक्सीजन हटाओ और इसको उल्टा करके यहां से जोड़ दो। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? मतलब Yes, ओजोन वाले ma'am. केस में हमें तो सिर्फ हमें जो देखो, ऑक्सीजन हमें एक मिनट आरुष, तो देखो हमें यही मिल जाएगा। अगर आप इसको देखते हो CH3 C CH3 इतना तो ये है ही। अब आप इसको हटाकर इसको उल्टा करके इसके साथ जोड़ दो तो यही आ गया फिर से C CH3 CH3। अब इसमें भी आप देखो, मानो सपोज आपको ये प्रोडक्ट दे दिए होते और आपसे पूछा होता रिएक्टेंट क्या है, तो आप इसका ऑक्सीजन हटाते और इसका भी ऑक्सीजन हटाते यहाँ से और इन दोनों कार्बन को जोड़ देते आप। इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन इसके साथ दो हाइड्रोजन थे CH2, तो यही तो था, यही था ना? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, ये वाला आपके प्रोडक्ट है, ये वाले दो प्रोडक्ट है, इनके साथ आपको चाहिए रिएक्टेंट। ये ऑक्सीजन यहाँ से हटाओ, ये ऑक्सीजन यहाँ से हटाओ, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बच गए, बचा बना CH2, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, बना CH2 CH2 CH2, यानी दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है। क्लियर? ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी इजी। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी पीछे ओजोनोलिसिस के 2-3 क्वेश्चंस हैं और मैंने भी आपको असाइनमेंट परसों भी भेजा था और आज भी मैंने आपका अपलोड किया है ERP पे, आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आज दोबारा इसलिए भेजा क्योंकि परसों हमने ये टॉपिक किया नहीं हुआ था, तो कहीं आप सोचो कि ये क्या था, परसों तो आपने ऑब्वियसली किया होगा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एल्कीन्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी एल्काइंस, ठीक है। वो हम करेंगे, अब कब करेंगे हम उसको? मंडे को, ठीक है।